हेलो गाइस, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग। तो रागनी पांडे ब्लॉग चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है, अभिनंदन है। और आज का ब्लॉग देख के आप लोगों को पता चल गया होगा कि आज हमारे घर में फंक्शन है और हमारे घर में जेठ जी के बेटे का तिलक है, तो हम लोग वहीं गए हुए हैं। तो आप लोगों के साथ भी हम शेयर कर रहे हैं, तो बने रहिए मेरे ब्लॉग पे और खूब सारा प्यार दीजिएगा। तो गाइस, हम रेडी हो चुके हैं और घर से निकल रहे हैं सब लोग। तो जाना था हमें सुबह ही, लेकिन बहुत ज़्यादा गर्मी थी और पापा के साथ में थोड़ा सा गर्मी वाला इशू ज़्यादा रहता है। उन्हें प्रॉब्लम होती है कितना भी आप गाड़ी में इसे चला लो या जो भी हो, लेकिन होता है एक उम्र के बाद प्रॉब्लमें बढ़ने लगती है। बंद करो गेट। तो ऐसा कुछ होता है पापा के साथ। तो हम लोग चल दिए हैं और हम तीनों लोग हैं, पीछे बेटा है और आधा घंटे से ज़्यादा हो गया है और पापा बैठे हैं आगे। तो आज मेरे हस्बैंड पीछे दिखाई पड़ रहे हैं इसलिए क्योंकि आज हमारे साथ में ड्राइवर भी है, क्योंकि रात का सफ़र हमें वापसी रात में करनी है और टाइम हो जाएगा 1-2 बज जाएंगे रात के। तो इसी वजह से एक भैया है पास में, तो उनको हम लोगों ने बुला लिया था, क्योंकि कभी कभी सपोर्ट की ज़रूरत रहती है। तो इस वजह से, नहीं तो हमारे हस्बैंड कभी हमको पीछे आपको नज़र नहीं आएंगे और वीडियो में भी बहुत कम नज़र आते हैं। वो उनको अच्छा ही नहीं लगता है, वो तो हम ज़बरदस्ती का ले लेते हैं उनको। तो ये देखिए, बाहर का मौसम कुछ इस तरह से था कि बहुत अच्छा लग रहा था और काफ़ी दिन बाद कहीं जाओ तो जाने की खुशी भी होती है। और उसके बाद बीच में हम लोग एक जगह पे सारे लोग उतर लेते हैं, क्योंकि हमें पास में एक ढाबा है, वहाँ पे थोड़ी देर के लिए रुकना पड़ा पापा के लिए, क्योंकि उन्हें कुछ ठंडा मतलब पिलाना था, पानी पिलाना था। और अरे बस ये समझ लीजिए कि पापा की स्थिति सेम वैसी है जैसे छोटे बच्चे के साथ में, कि थोड़ी थोड़ी देर पे कुछ न कुछ उनको ज़रूरत लगती है। तो इसी वजह से हम लोग यहाँ पे उतरे और थोड़ा सा कोल्ड ड्रिंक वगैरह पिए थे, बाकी कुछ नहीं। और भैया मेरा ये देखे, तो जनता ढाबा था, यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि शाम को 7 बज गए थे, मौसम बाहर बहुत अच्छा था। गर्मी थी पर बहुत खुली एरिया में जब हम जाते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद मेरा बेटा ना बहुत गुस्सा करने लगता है कि अगर खाते पीते में वीडियो बना लो, लेकिन हम लोगों की ऐसी आदत हो गई ना कि ब्लॉग शूट करने के चक्कर में, तो वो मना कर रहा था, तो कुछ भी नहीं लिया। फिर उसके बाद हम लोग फिर से गाड़ी में बैठ लिए और ये देखिए पहुंच गए हम लोग गेस्ट हाउस में जहाँ पे फंक्शन था। और चलो, जहाँ पे हम आ चुके हैं, तो वहाँ पे पहुँचने के बाद हम सीधे वहीं पहुँचते हैं जहाँ पे मेरी जिठानी है, मेरी ननद लोग हैं, और ये हैं हमारी दीदी ननद जी, और वो जिठानी है, और बाकी लोग किधर हैं, और आद्या और उनकी मम्मी जो मेरी भांजी है वो भी अभी आ रही हैं, तो उन्हीं का इंतज़ार है। बाकी तो बाहर हर रूम में बहुत भीड़ थी। तो ये देखिए, तो नाश्ता वगैरह करके हम आ गए हैं यहाँ पे। तो सभी लोग अब तिलक चढ़ने जा रहा है, जब हो जाएगा उसके बाद खाना खाएंगे, फिर निकलने की तैयारी, क्योंकि सभी को वापस आना है। और यहाँ पे हमारी जिठानी बैठी है, ये हमारी नंद हैं दोनों लोग, और पीछे बड़ी मम्मी की तीनों बहुएं, यानी कि मेरी भी, वो भी, मतलब मेरे 3 ताऊजी हैं ना, सबकी बहुएं हैं। और सबसे बड़े ताऊजी थे, उन्हीं की जो बेटे का था तिलक, तो वहीं पे हम लोग गए हुए थे।
तो जनेऊ था दिन में ना, तो जितनी भी बहनें बेटियां होती हैं, ननद लोग होती हैं, उनको हम लोगों के वहाँ जो जनेऊ में सूप पड़ते हैं ना, वो दिए जाते हैं मान्य लोगों को। तो ऐसा लगभग सभी के वहाँ होता है जिनके वहाँ जनेऊ संस्कार होता है। तो हम लोगों के वहाँ तो होता है, बाकी जिनके जिनके वहाँ जनेऊ होता होगा वहाँ पे ये कार्यक्रम होता ही है। तो अब जाने का समय आ गया था और सब लोग तिलक चढ़ा, उसके बाद खाना वाना खा के जब विदाई होने लगी तो सबसे पहला नंबर तो बहन बेटियों का ही होता है। तो बड़ी भाभी बोली कि यहाँ से बाद में फिर कौन ही लेके जा पाएगा ना सबके वहाँ। तो ये मेरी भांजी है, ये सीतापुर में ही है, बड़ी नंद हमारी सीतापुर में है, और ये जो जिनके वहाँ फंक्शन था वो जेठ जी भी हमारे सीतापुर में रहते हैं। तो ऐसे करके ना सबको फिर बारी बारी से उन्होंने पहले से ही अपनी व्यवस्था, मतलब जितनी देर में हम लोगों ने खाना खाया उतनी देर में उन्होंने अपनी सब देने लेने वाली जो फल वगैरह आया था तिलक में उसको भी पैक कर दिया और सबको देते गए। और हम लोग तो घर वाले थे, तो हम लोगों को तो अभी कुछ भी नहीं मिलने वाला है, हम लोगों को शादी में मिलेगा जब बहू आएंगी। और भाभी ने सबको तिलक में, देखिए ये हमारी जिठानी है, ये हैं हमारी जिठानी जिनके बेटे का जनेऊ तिलक था। तो हम लोगों को तिलक की नज़र मिल रही है, ऐसा बोला जाता है हम लोगों के वहाँ। और भाभी हमसे बहुत उससे कह रही थी ना कि शादी वाले दिन ज़रूर आना है। तो आज जब ये वीडियो आपके पास आ रहा है तो आज ही शादी है, यानी कि 1 जून को, और आज ही ये वीडियो अपलोड हो पाएगा तो। और भाभी बड़े मन से कह रही थी, लेकिन क्या करें कि पापा हमारे नहीं रह पाते हैं कहीं दूसरी जगह, उनकी तबीयत ख़राब रहती है कुछ इस वजह से। तो हस्बैंड मेरे गए हैं बारात, लेकिन हम नहीं गए हैं। और उसके बाद जो भाभी के 2 बच्चे ना, ये हमारे दद्दा हैं जेठ जी, और उनके बच्चों की शादी 2 बच्चों की हो गई है और ये तीसरा, ये सबसे बड़ा बेटा है भाभी का। तो ऐसे होता है, ये है हमारा परिवार, आप लोग देखिए। और ससुराल का परिवार है, मायके का परिवार कई बार देख चुके हैं आप लोग, क्योंकि मायके में फंक्शन हुए हैं तो हमने वीडियो भी डाला है। और ये सबसे बड़ा बेटा है और छोटे वाले बेटे की 2 की हो गई है, तीसरे वाले की है। तो ये सोचा जाता था ना कि इस बार तो लास्ट है तो जाना तो है ही है। और ये जिसका तिलक था, नाम तो घर के नाम याद रहते हैं ना, बाहर वाले नहीं याद रहते, लिखने वाले, तो मैं नाम नहीं बोलूँगी। और वो जब हम जा रहे थे ना तो बोलने लगा कि चलो सब लोग फ़ोटो खिंचवा लो, साथ में ग्रुपिंग नहीं हो पाई है। तो वही अफरा तफरी है कि, और बाहर से हस्बैंड जी फ़ोन कर रहे थे बार बार कि नहीं जल्दी से आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ, क्योंकि पापा रुकते नहीं हैं। गर्मी जैसे होती ना उनको बहुत, बल्कि पूरा एसी था गेस्ट हाउस, तो आप लोग देख ही रहे होंगे, कुछ ऐसा नहीं था, वहाँ पे बहुत सुविधा थी। और मेरी भाभी और ये भाभी की बहू, यानी कि मैं भी सास बन गई हूँ अब। और ये बेटा जिसका तिलक था। और हमारी जेठानी बहुत सीधी हैं, बहुत सीधी हैं। हम मतलब छोटे हैं और हमारे जितने भी जेठ हैं परिवार में, ताऊ जी के ना, और जेठानी लोग हैं, वो हम लोगों को, हम सब बहुत प्यार करते हैं सब। तो आगे मैं बैठी थी क्योंकि बच्चे कुछ डांस कर रहे थे, तो जब तिलक चढ़ रहा था तो मैं सबकी वीडियोस बना रही थी। और वो वीडियो में नहीं शेयर की क्योंकि उसका म्यूजिक अगर शेयर करते हैं तो अच्छा नहीं आता है, इस वजह से मतलब कॉपीराइट आ जाता है, तो इसलिए रोकना पड़ा। और फिर मैंने वीडियो बनाई। और आप सबको पता है, ये देखें छोटे छोटे बच्चे थे, इतना अच्छा डांस कर रहे थे। तो अगर वॉइस ओवर करके डालते ना तो बहुत अच्छा लगता, मतलब म्यूजिक में होता है गाना तो बहुत अच्छा लगता है। तो अब हम निकल लिए हैं सब लोग और आगे आगे से चलते जा रहे हैं, क्योंकि हम अपना ब्लॉग शूट करते रहते हैं, तो कभी हम आगे हो जाते हैं, कभी पीछे हो जाते हैं। तो ये मेरा ब्लॉग कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा, खूब सारा प्यार दीजिएगा। राधे राधे।